परसों एक लेडीज़ से मेरी बात हुई। वो मुझसे आकर के मिली और उन्होंने कहा कि दीदी मुझे काम चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि तुम्हें क्या काम की ज़रूरत पड़ गई, तुम तो अच्छी खासी थी बाहर। तो उसने अपनी सारी कहानी मुझे बताई। उसने कहा कि दीदी मुझे जब मायके में थी मैं, तो पापा बहुत अमीर थे, इसलिए मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं वहाँ पर भी कुछ नहीं काम कर पाई और नहीं सीख पाई। कुछ भी मुझे सीखने का मौका नहीं मिला। मुझे पता नहीं क्यों मुझे कोई सिखाया ही नहीं कि तुमको ये काम करना है या नहीं करना है। मुझे वहाँ पर भी ऐसो आराम में रखा गया। फिर उसके बाद में मेरी शादी को ऐसे जगह में कर दिया गया जहाँ पर मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई बीच में जैसे लेडीज़ लोग आते थे और कुछ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में या कोई भी काम के बारे में समझाते थे जो घर बैठे मैं कर सकूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड ना वहाँ पे मुझे मना कर देते थे कि मैं इतना खासा कमा रहा हूँ, तुमको काम करने की क्या ज़रूरत है। तुमको कहीं पे बाहर आना जाने की ज़रूरत नहीं है और नहीं किसी से मिलने की ज़रूरत है। तुम घर में बैठो, खाना बनाओ और आराम से रहो। आराम से रह रही हो तो तुम्हें क्या अच्छा नहीं लग रहा है? यही बोल कर के मुझे चुप करा दिया जाता था। मैं कहीं पर भी कोई कार्य नहीं सीखी हूँ। हालांकि पढ़ाई तो की हूँ, बहुत सारे डिग्रियाँ हैं मेरे पास में, लेकिन मुझे कुछ काम आता ही नहीं। दीदी तो आप ही बताओ ना, मैं क्या काम करूँ? उसने कहा तो मुझे पता नहीं कैसे आभास हुआ। मैंने उन्हें कहा कि देखो बहन, अगर तू शुरू से अपने आप में जैसे कि डिपेंड रहती, अपने आप में निर्भर रहती, तो आज ना तुमको ये दिन देखना नहीं पड़ता। उसने मुझे वैसे बोलते बोलते उसकी आंखें भर आई और उसने कहा कि दीदी देखो, मेरे आज 2 बच्चे हैं और मेरे हस्बैंड का डेथ हो गया है एक्सीडेंट में, और मेरे पास में कुछ भी नहीं है। कुछ दिन तक जो हस्बैंड कमा करके रखे थे वो चीज़ का मैं खर्चा पानी चला रही थी, लेकिन बच्चों की पढ़ाई लिखाई ये सारे खर्चा मैं कहाँ से उठा पाऊँगी। मैं कुछ सीखी भी नहीं हूँ, कुछ कर नहीं सकती। ना मुझे सिलाई आता है, ना कढ़ाई आता है, ना बुनाई आता है, कुछ भी नहीं आता है। मुझे तो घर से निकाला ही नहीं गया था और मैं भी घमंड में इतनी चूर थी, अपने पापा और अपने हस्बैंड की दौलत में इतनी चूर थी कि मैं भी कुछ कर ही नहीं पाई हूँ। तो बताओ ना दीदी, मैं क्या कर सकती हूँ? आज मेरे हस्बैंड नहीं है, मेरे 2 बच्चे हैं, उसका परवरिश करना है। ससुराल वाले भी कब तक देंगे? वो भी बोलते हैं कि कमाओ और बच्चे को पालो पोसो करके। और मायके में कौन देगा? भैया भाभी हो तो अपना अपना सब अपने देखते हैं। तो मैं कुछ करना चाहती हूँ, दीदी बताओ ना। ऐसे करके वो मुझे बोली। तो मैं बोली कि चिंता मत करो बहन, सब ठीक हो जाएगा करके मैंने उनको सांत्वना दिया। तो मैं आप लोगों को उसकी बातों को बता करके मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, बल्कि ना उन लड़कियों, उन महिलाओं को ये संदेश देना चाह रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि देखो, अगर आपके मम्मी पापा हस्बैंड जितना भी अमीर क्यों न रहे, लेकिन आपको कुछ न कुछ सीखना चाहिए ताकि आगे चल करके आप कोई ऐसे मुसीबत में ना पड़ जाए कि आप कहीं के ना रहो। इसलिए आपके पास में अगर कुछ हुनर रहेगा, कुछ ना कुछ हुनर रहे। मैं नहीं कर रही हूँ कि ये करो वो करो, अपने पसंद से, अपने जो मन में आ रहा है उसमें से कुछ ना कुछ एक्टिविटी, कुछ हुनर हो, उस चीज़ को आप निखारिए, आगे बढ़िए। और जैसे हस्बैंड बोलता है कि आप नहीं करोगे, आपको नहीं कमाने की ज़रूरत है, तो उनको समझाइए इस चीज़ को कि देखिए जी, आज तो आप काम कर रहे हो, कल के डेट में अगर आपको कुछ हो जाता है तो मैं बच्चे को कैसे संभालूंगी, कैसे पालूंगी। उनको समझाइए, पापा को समझाइए कि पापा मुझे भी कुछ करना है, मैं भी लड़कों की तरह कुछ कर सकती हूँ। आज भी ना मम्मी पापा बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो लड़कियों को काम करने नहीं देते हैं, बाहर निकलने नहीं देते हैं। तो उन मम्मी पापा से भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाइए, उन्हें ना कि अपने भरोसे रखिए। जब तक आप हो तब तक तो आप उसका सहयोग कर सकते हो। भगवान न करे अगर कहीं किसी को कुछ हो जाता है तो वो अकेली कहाँ जा पाएगी, किसे ज़माना का सामना कैसे कर पाएंगे। धीरे धीरे जब शुरू में अगर कार्य नहीं सीखे रहेंगे तो अचानक से कोई व्यक्ति काम नहीं कर पाता है, उन्हें सीखने में लगता है। जिस प्रकार बच्चा शुरू से लेकर के 12वीं तक जब पढ़ाई करता है तभी वो कुछ न कुछ सीख पाता है, कुछ कर पाता है। अगर हम कंटिन्यू कोई भी कार्य को हम नहीं कर पाएंगे ना, नहीं सीखेंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए मैं सभी उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ जो अच्छा खासा कमा रहे हैं लेकिन लड़कियों को कमाने नहीं दे रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि उन लड़कियों, उन महिलाओं को अगर घर बैठे भी उनको भी काम मिल रहा है तो उसको ना मत बोलिए, उनको करने दीजिए। वो अपने घर के काम के साथ साथ में वो बाहर का काम भी कर सकती हैं। तो थैंक यू।